हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जिसमें हम लोग करते हैं डेली 10 क्वेश्चन इन 5 मिनट्स फॉर IBPS A4 मेंस। टारगेट हमारा 50 मार्क्स लाना है इन 60। देखो, लास्ट वीडियो अगर आप देख रहे होगे ना, मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होगे ये वाले सीरीज़ में डेली 10 क्वेश्चन 5 मिनट्स, उसमें आपको क्या दिखेगा कि एक काऊ का मैंने नाबार्ड नॉर्म्स में बताया था कि कितना नाबार्ड नॉर्म्स के अनुसार क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। तो अभी आज हम लोग क्या करेंगे कि नाबार्ड नॉर्म्स को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम लोग काऊ का देखे थे, तो आज हम लोग देखेंगे आपको बफेलो का। ठीक है, बफेलो का। बफेलो में क्या था कि इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एनिमल पर बैच पहले देखना है कि बफेलो में इन लोग नंबर ऑफ एनिमल पर बैच कितना रखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 2018 में आया था, इसमें 5 रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एवरेज मिल्क ईल्ड। एवरेज मिल्क ईल्ड, जहाँ की काऊ में आप देखोगे कि 4 लीटर था, यहाँ पे आपको 10 लीटर है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन डेज, लैक्टेशन डेज की बात करें तो ये 270 डेज रहता है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्राई डेज। ड्राई डेज, तो ड्राई डेज में कितना रहता है, 150 डेज रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन चीज़ों को देख लेना। नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नाबार्ड नॉर्म्स के अनुसार एक और चीज़ दिया हुआ है उसमें, फ्लोर स्पेसिंग। ठीक है, फ्लोर स्पेसिंग। फ्लोर स्पेसिंग में क्या दिया हुआ है आपको, एडल्ट के बारे में दिया हुआ है और उसके बाद काफ के बारे में दिया हुआ है, 2 लोगों के बारे में दिया हुआ है। तो एडल्ट का 50 स्क्वायर फीट फ्लोर स्पेसिंग बोलता है और काफ के लिए लिखा हुआ है नाबार्ड नॉर्म्स में 20 स्क्वायर फीट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को आपको देख लेना है। फिर ऐसे ही नाबार्ड नॉर्म्स कुछ गोट्स के बारे में बोला है। गोट्स के बारे में क्या बोला है भाई, तो गोट्स के बारे में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे जहाँ तक लगी कि 1 एकड़ में 1 एकड़ एरिया। ठीक है, 1 एकड़ एरिया, हाँ, उसमें कितना 1 एकड़ एरिया में 25 गोट को अकोमोडेट करने के लिए बोला है। ठीक है, एक जो अंडर इंटेंसिव सिस्टम जो बोलते हैं, अंडर इंटेंसिव सिस्टम इतना गोट आपको एकोमोडेट कर सकता है। यहीं पे अगर हम लोग डोज और बक की बात करें तो एक बक जो है, एक बक जो मेल है उसमें आप 10 डोज को 1/10 के रेशियो में आप उसको रख सकते हो। ठीक है, चलो फिर गोट का इंपॉर्टेंट चीज़ और जब आप देखोगे तो जैसे प्रोडक्शंस में बात करें, रिप्रोडक्शन में बात करें तो रिप्रोडक्शन में 2 चीज़ें बात की गई है, कंसेप्शन रेट, कंसेप्शन रेट, और आप क्या देखोगे, आप सेकंड चीज़ देखोगे तो किडिंग परसेंटेज, किडिंग परसेंटेज। ठीक है, तो कंसेप्शन रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको 90% होता है। वहीं पे अगर हम लोग किडिंग परसेंटेज की बात करें तो ये वैरी करता है, कैसे, फर्स्ट ईयर किडिंग कर रहा है वो कि सेकेंड ईयर किडिंग कर रहा है। ठीक है, इस पे वैरी करता है। अगर फर्स्ट ईयर किडिंग हो रहा है तो ये किडिंग परसेंटेज आपको थोड़ा सा कम रहता है, 140। सेकेंड ईयर किडिंग कर रहा है तो 160 रहता है गोट में। नाबार्ड नॉर्म्स के अनुसार गोट का और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा फीड कंजम्पशन। ठीक है, फीड कंजम्पशन, क्योंकि ये नाबार्ड नॉर्म्स में है, नाबार्ड के वेबसाइट्स में आपको मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फीड कंजम्पशन आपको दोनों का अलग दिया है, एडल्ट का और आपको किड्स का। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि आप अगर एडल्ट की बात करें तो आपको 0.30 kg पर एनिमल आपको बताता है एडल्ट का। ठीक है, और अगर हम लोग किड्स की बात करें तो आपको 0.10 kg आपको किड्स को पर एनिमल एक फीड कंजम्पशन एवरेज जो होता है वो बताता है। ठीक है, देखो एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मगर अभी तक आया नहीं है, उसको बोलते हैं ड्रम स्टिक ट्री। ड्रम स्टिक ट्री, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा ड्रम स्टिक ट्री, इसको बोलते हैं मोरिंगा। ठीक है, मोरिंगा ट्री को ड्रम स्टिक ट्री बोलते हैं, किसको, मोरिंगा को। मोरिंगा का जो ये जो बॉटनिकल नेम है उसका है मोरिंगा ओलिफेरा। मोरिंगा ओलिफेरा ये बहुत 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 ज़्यादा प्रोटीनिशियस होता है, ओलिफेरा। ठीक है, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ड्रम स्टिक ट्री भी बोलते हैं और ये एक बहुत प्रोटीनिशियस ट्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक आइडियल फॉडर ट्री कहलाता है, आइडियल फॉडर ट्री भी कहलाता है। बात रही बायोमास की, तो बायोमास भी इसका बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि हाईएस्ट बायोमास जो है, बायोमास इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ट्री, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस ट्री। ठीक है,
हाईएस्ट बायोमास। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि सिंगल प्लांटिंग, जो प्लांट रोटेशन जो होता है, मतलब एक प्लांट को रोपने के बाद उसको काटने का पूरा पीरियड लगभग 8 to 9 ईयर्स होता है, जो कि बहुत एक हिसाब से आइडियल है ट्रीज़ में, क्योंकि बाकी ट्रीज़ तो 15-16 साल ले लेते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।